आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजस्थान की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से खबर है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्थापना दिवस है आज। और इस बीच आपको बता दें, केजीएमयू के 120वें स्थापना दिवस पर आयोजन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। सीएम ने मेधावियों को मेडल देकर वहां पर सम्मानित किया है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन भी कर रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। आज के दिन पर हम देखते हैं कि नेक ने जब मूल्यांकन किया था केजीएमयू का, A+ की रैंकिंग दी थी। NIRF ने मेडिकल संस्थान को 19वीं रैंक दी, डेंटल संस्थान को 4th रैंकिंग दी और विश्वविद्यालय को भी 53वीं रैंक देकर के इस विश्वविद्यालय के कार्यों को तो सराहा ही, लेकिन आगे के टारगेट भी उनके सामने फिक्स किए हैं। स्वाभाविक रूप से आज आपके पास एक भारी भरकम फौज है और मुझे लगता है कि देश के अंदर बहुत कम ऐसे संस्थान होंगे जिनके पास MBBS की 250 सीट, BDS की 100 सीट्स, BSc नर्सिंग 100 सीट्स, MSc नर्सिंग की 50 सीट्स, MDS की 46 सीट्स, MD और MS की 355 सीट्स, DMMCH की 91 सीट और पैरामेडिकल की 628 सीट्स उपलब्ध हो। और वह केजीएमयू के पास एक कैंपस में इतना कुछ मौजूद है और जिसमें 522 चिकित्सक हैं, 5000 से अधिक यहाँ पे छात्र छात्राएं हैं और 7500 यहाँ पे अन्य कार्मिक भी 60 विभागों के साथ 27 सुपर स्पेशलिटी के साथ इस चिकित्सा विश्वविद्यालय को यहाँ पे संचालित कर रहे हैं। किसी व्यक्ति हो या संस्थान, उसकी पहचान होती है संकट के समय। सामान्य दिनों में तो हर व्यक्ति काम कर सकता है, लेकिन जब अचानक कोई चुनौती सामने आती है तो लोग जो बड़ी बड़ी दावेदारी करते हैं वे सब मैदान छोड़ करके भागते हुए दिखाई देते हैं। और वह एक समय होता है जब व्यक्ति के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, कहते हैं ना कि वक्त सबका आता है, यानी वक्त सबको मिलता है। कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। तो चुनौती को जो स्वीकार करता है वही निखरता है और चुनौती से जो भागता है वही बिखर जाता है। तो हमें बिखरना नहीं है, हमने निखरना है, अपने संस्थान के गौरव को बढ़ाना है और उसके माध्यम से स्वयं को गौरव को भी आगे बढ़ाना है। और वह एक अवसर है आपके पास कि इतना कुछ होने के बाद भी जो बातें यहां पर आपके सामने की, आज केजीएमयू बहुत सारी नई नई सेवाओं के साथ आज यहां पर आगे अपना कार्य कर रहा है। हमसे जो भी विश्वविद्यालय ने शासन से जो भी अपेक्षा की, जो कुछ भी मांगा, शासन ने उसमें कभी मना नहीं किया। बल्कि मैं तो हमेशा कहता हूं कि हमें देश और दुनिया को देखना होगा। वर्तमान के साथ साथ हमें भविष्य की 50 और 100 वर्ष की अपनी कार्य योजना को अभी से तैयार करते हुए आगे बढ़ना होगा।
और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि केजीएमयू ने उस समय, जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना आया था, कोरोना की उस महामारी में के दौरान मैंने प्रदेश के अंदर बहुत सा कुछ ऐसे संस्थान भी देखे थे जहां पर एक संस्थान में मेडिकल कॉलेज था, उस समय कोविड का कोई पेशेंट भी नहीं आया था, लेकिन हम लोगों ने कार्रवाई जब आगे बढ़ाने के लिए कहा कि भाई लॉकडाउन प्रारंभ हो गया, कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए कहा, तो वहां के कुछ चिकित्सकों ने अपने को क्वारंटाइन कर दिया। मैं भौचक था, तो मैंने उनके घर में ही टीम भेजी। मैंने कहा उन्हीं का सैंपल ले लो। अब आश्चर्य करेंगे कि उनका नेगेटिव आया, पहला नेगेटिव आया, फिर दूसरा भी नेगेटिव आया, तीसरा नेगेटिव आया। तो फिर उन्होंने कुछ मैनेज करने का प्रयास किया, तो मैंने कहा नहीं, चौथी बार तो अब मैं तुम्हें ही नेगेटिव करूंगा। और चौथी बार फिर मैंने उनको सस्पेंड किया। बाद में उन्होंने वहां के प्रिंसिपल पर और तमाम उन पर बहुत दबाव बनाया। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा जब तक कोविड पूरी तरह समाप्त नहीं होगा तब तक इनको बहाल नहीं करेंगे। और तभी हमने बहाल उनको किया जब कोविड समाप्त सचमुच हो गया। लेकिन केजीएमयू एक ऐसा संस्थान था जो डे फर्स्ट से इस चुनौती से जूझने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा के अनुरूप और सरकार की मंशा के अनुरूप पूरी तत्परता के साथ कार्य करते हुए परिणाम देने के लिए यहां आ रहा था। यूपी के लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वक्त तो चला है झारखंड की 10 बड़ी खबरों का। झारखंड के राज्य कर्मियों की आज से ही दिसंबर माह की सैलरी का भुगतान कर दिया जाएगा। वित्त विभाग ने वेतन भुगतान करने को लेकर आदेश जारी किया। झारखंड के टाटानगर और रांची से चलेगी कुंभ स्पेशल ट्रेन। दक्षिण पूर्व जोन से टुंडला तक 19 जनवरी से कुंभ स्पेशल ट्रेन का हुआ है आयोजन। 19 जनवरी से होगी इसकी शुरुआत। राजमहल में गंगा तट पर डूबा अग्निशमन वाहन। राधा नगर में तैनात दमकल वाहन में पानी भरते वक्त गाड़ी को बैक करने के दौरान मिट्टी धंसी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। क्रिसमस से पहले महिलाओं के खाते में खटाखट आएगा मैया सम्मान योजना का पैसा। हेमंत सोरेन सरकार महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए भेजेगी। झारखंड में मजदूरों का पलायन रोकने के लिए उद्योग मंत्री संजय यादव हुए सख्त। कहा, यदि झारखंड में उद्योग चलेंगे तो मजदूरों को पलायन नहीं होगा। झारखंड में आजसू पार्टी ने की चुनाव परिणाम की समीक्षा। सुदेश महतो बोले, राज्य सरकार के कामकाज पर हमारी निगाह। झारखंड के राज्यपाल